एपिसोड 1। पहली गोली, पहली धड़कन। शाम का वक्त था। मुंबई के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में हलचल थी। काली गाड़ी धीमे से रुकी और दरवाजा खुला। अवी सिंह उतरी। ब्लैक सूट, रेड लिपस्टिक, बूट्स की ठक ठक और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे किसी की कब्र खोद चुकी हो। वो कोई आम माफिया नहीं थी, वो एक नाम नहीं, एक खौफ थी। कितने लोग थे अंदर? उसने अपने आदमी से पूछा। 4, लेकिन अब सिर्फ 3। एक को मार चुकी हैं। अभी मुस्कुराई, वो मुस्कान जो मौत से पहले मिलती है। डॉक्टर तिशा कौर अपने शिफ्ट के आखिरी पेशेंट को देख रही थी। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन दिल में करुणा। माँ, बस 2 मिनट में आता हूँ, एक छोटा बच्चा बोला। तिशा ने उसे देखा और अपने होठों के कोने से हल्की मुस्कान दी। वो इस दुनिया की शांति थी, जख्म भरती, दुआ देती। रात 12:07 बजे एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने रुकी। अंदर अवी का एक घायल आदमी था। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा था। डॉक्टर को बुलाओ, कोई चिल्लाया। तिशा दौड़ती हुई आई और जैसे ही उन्होंने स्टैचर की ओर देखा, उनकी नजर अवी सिंह पर पड़ी। ठंडी आंखें, सुलगता चेहरा और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें धड़कनें भी डर जाएं। अवी ने पहली बार तिशा को देखा। अगर ये मर गया, अवी बोली, तो अगला नंबर तुम्हारा होगा, डॉक्टर। तिशा कांपी नहीं। उसने अवी की आंखों में देखा और बस एक ही बात बोली। अगर उसे बचाया तो क्या तुम मुझे नहीं मारोगी? अवी एक पल को रुकी और पहली बार उसकी आंखों में एक धड़कन जगी। तिशा ने बिना एक पल गनवाए ग्लव्स पहने और नस को इशारा किया। बीपी डाउन है, ओ नेगेटिव रेडी रखो, आई नीड अ विन नाउ। अभी स्टील ग्लास के उस पार खड़ी थी। वो कोई डरपोक बॉस नहीं थी। वो हर उस शख्स को खुद देखती थी जो उसके लिए जान देता या मरता था। पर इस बार उसका ध्यान घायल आदमी पर नहीं, डॉक्टर पर था। इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजें, मशीन की बीप और तिशा की सांसों की रफ्तार। अवी का दिल पहली बार तेज धड़क रहा था। ना गोली की वजह से, ना दुश्मन की वजह से, बल्कि उस औरत की वजह से जो मौत से लड़ रही थी, लेकिन डरी नहीं थी अवी से। ऑपरेशन खत्म हुआ, ही स्टेबल नाउ, तिशा ने कहा, जैसे बस एक और पेशेंट बचाया हो। अभी कमरे में आई और बिना कुछ बोले बस सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर, नाम क्या है तुम्हारा? तिशा ने बिना मुस्कुराए सीधे देखा। डॉक्टर तिशा कौर। और आप? अभी धीमे से हंसी, उसकी आवाज में बारूद भी था और बैलेंस भी। नाम जान के क्या करोगी, डॉक्टर? मोहब्बत करोगी या वारंट काट? तिशा चुप रही, लेकिन जैसे अभी पलटने लगी। तिशा ने धीरे से कहा, आपकी आंखों में बहुत कुछ दबा हुआ है, जरूरत से ज्यादा चुप हैं आप। अभी रुकी। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की थी। वो एक पल को रुकी और बोली, जिंदगी बहुत कुछ छीन चुकी है, डॉक्टर, अब औरों को छीनना मेरा काम है। अभी निकल गई, लेकिन जाते जाते तिशा को देखकर एक हल्की सी बात छोड़ गई। नेक्स्ट टाइम अगर फिर मिलें, हो सकता है मैं तुम्हें गोली मारने ना आऊं। और तिशा उसके जाने के बाद पहली बार गहराई से मुस्कुराई। एक मुस्कान जो किसी की गोलियों को बेअसर कर सकती थी।
सीन 9। खाली कॉरिडोर, भारी दिल। अस्पताल का कॉरिडोर अब शांत था। रात के सन्नाटे में तिशा खिड़की के पास खड़ी थी, हाथों में कॉफी का कप, लेकिन आंखों में अवी की झलक। उसकी आंखें इतनी गहराई और फिर भी इतनी बर्फ जैसी ठंडी। वो पहली बार किसी मरीज के रिश्तेदार को देखकर कांपी नहीं, पर पहली बार किसी को देखकर उसका दिल डगमगाया। अवी अपने डैन में थी। चारों तरफ हथियार, नक्शे, पैसे और आदमी जो उसकी हर बात पर मर मिटे। पर वो सब धुंधला था। उसके सामने बार बार वही आवाज गूंज रही थी, आपकी आंखों में बहुत कुछ दबा हुआ है। वो गुस्से में बोली, तुम डॉक्टर हो या जासूस, तिशा कौर। लेकिन उसी पल उसने अपने होठों पर हाथ फेरा। वो मुस्कुरा गई थी, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। वो अब एक डॉक्टर के बारे में सोच रही थी। तिशा अस्पताल से निकल रही थी जब उसका फोन बजा। आपकी जान खतरे में है, डॉक्टर, उस पेशेंट की वजह से। कौन बोल रहा है? जो आपको बचाना चाहता है। फोन कट गया। तिशा की धड़कनें तेज, पर चेहरा शांत। वो जानती थी अवी के आसपास की दुनिया सीधी नहीं होती। अवी अपनी रिवॉल्वर साफ कर रही थी, तभी एक साथी बोला, मैम, उस डॉक्टर को गोली मार दें। बहुत सवाल कर रही थी। अवी ने गन को वापस डाला और धीरे से बोली, उसका नाम तिशा है, और कोई भी उसका नाम अपनी गंदी जुबान से दोबारा लेगा तो जुबान काट दूंगी। डर फैल गया कमरे में, और अवी की मुस्कान गहरी हो गई। अगले दिन तिशा को एक अजनबी डिलीवरी बॉय से एक छोटा पैकेट मिला। खोला तो अंदर था एक ब्लैक गुलाब और एक सिल्वर बुलेट। कोई कार्ड नहीं, सिर्फ एक वॉइस मैसेज फोन पर, तुम्हारा हाथ जिंदगी देता है और मेरा मौत। कभी सोचो, अगर दोनों साथ चले तो। तिशा कांप गई, पर मुस्कान रोक नहीं पाई। रात को बिस्तर पर लेटी तिशा उस बुलेट को देखती रही। मैं क्यों डर नहीं रही? उसकी आंखों में क्या कुछ है जो मेरी रूह तक पहुंच गया। उसी समय अवी ने अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रखी और एक ही बात बोली, डॉक्टर, तुम मेरी दुनिया में दाखिल हो चुकी हो। अब या तो गुलाब बनकर महको, या गन बनकर गरजो। रात के 10 बजे तिशा अपनी शिफ्ट के बाद बाहर निकली तो देखा, एक काली एसयूवी धीमी चाल से उसके पास रुकी। ड्राइवर ने बस खिड़की नीचे की। मैम, आपको छोड़ने का हुक्म है। किसका हुक्म? ड्राइवर ने सिर्फ एक नाम कहा, अवी सिंह। तिशा एक पल को झिझकी, फिर गाड़ी में बैठ गई। एसयूवी उसे एक सुनसान पहाड़ी जगह पर लेकर गई। वहां अवी खड़ी थी अकेली एक बेंच के पास। यहाँ क्यों लाया गया मुझे? तिशा ने पूछा। अवी ने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखा। तुम्हें जानने का मन किया, तुम्हारे खामोश चेहरे के पीछे क्या है, डॉक्टर? अवी ने सिगरेट सुलगाई। तिशा ने देखा, उसके हाथों पर जलने के पुराने निशान थे। इतना दर्द देखा है, फिर भी खुद को जला रही है? तिशा ने पूछ लिया। अवी एक पल चुप रही, फिर बोली, कुछ जख्म धुएं में ही हल्के लगते हैं, और कुछ लोग नशा बन जाते हैं। तिशा का दिल धड़क उठा। वो जानती थी अवी इशारों में बात कर रही थी। हवा तेज थी। अवी ने अपनी जैकेट उतारी और तिशा के कंधे पर डाल दी। ठंडी लग रही है तुम्हें? और आपको?
तिशा की आवाज थोड़ी कांपी। अवी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ गोलियों से डर लगता है, और अब शायद किसी की आंखों से। तिशा ने पूछा, अवी, ये नाम कैसे मिला आपको? अवी ने थोड़ा रुककर कहा, अवी सिंह, वो नाम है जो मेरे दुश्मनों के सपनों में आता है। मेरा असली नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसे पता चला, वो जिंदा नहीं रहा। तिशा ने फिर भी मुस्कुराकर कहा, मैं जानना चाहती हूँ। अभी पहली बार चुप रह गई। वो हारी नहीं थी, पर पहली बार कोई उसे जिज्ञासा से देख रहा था, न कि डर से। अचानक बारिश शुरू हो गई। अवी और तिशा वहीं खड़े भीगते रहे। कोई भागा नहीं, कोई छाता नहीं, बस दो रूहें जिनके बीच पानी की हर बूंद एक पुल बन रही थी। अवी ने तिशा का हाथ धीरे से थामा। अगर मैं कभी तुम्हें छू लूं तो डरोगी? तिशा ने बस एक शब्द कहा। नहीं। वो एक स्पर्श, बहुत धीमा, बहुत गहरा था, जैसे गुलाब के कांटे भी नर्म लगने लगे हों। गाड़ी में वापसी के दौरान खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी बोझिल नहीं थी। वो खामोशी एक नए बंधन की नींव थी। अवी की उंगलियां तिशा के हाथ के पास रखी थीं, बस छूने भर की दूरी पर। अवी तिशा को छोड़ने आई एक होटल के गेट पर। लिफ्ट तक साथ आए, और लिफ्ट के अंदर अचानक अवी ने तिशा को दीवार से सटा दिया। तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे कमजोर करता है, और मैं कमजोर होना भूल चुकी थी। तिशा ने अपनी सांस रोकी और बहुत हल्के से कहा, कमजोरी नहीं, इंसानियत कहते हैं उससे। लिफ्ट की दीवार के पास अवी ने धीरे से तिशा की कलाई पकड़ी, और पहली बार, बिना कुछ कहे, उनकी सांसें करीब आईं। कोई किस नहीं, कोई छूना नहीं, बस आई कांटेक्ट इतना गहरा कि तिशा को आंखें झुकानी पड़ीं। अवी बस मुस्कुराकर बाहर निकल गई। गुड नाइट, डॉक्टर। तिशा ने लिफ्ट के शीशे में खुद को देखा, भीगी हुई, कांपती हुई और अंदर से जलती हुई। उसने एक ही बात बुदबुदाई, अवी सिंह, तुम क्या हो?